एंड वेलकम बैक टू वॉक माइंड विद रोहिणी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक श्रीलंकन धोती साड़ी ड्रेप। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था और मुझे ये एक्चुअली 2 कमेंट्स आए थे। मुझे याद नहीं है कि एक ही यूज़र के कमेंट थे या 2 अलग अलग यूज़र्स के कमेंट थे। मुझे जो रिसेंट में कमेंट आया उनका मैं स्टिकर यहाँ पे डाल दूँगी। हो सकता है इन्होंने ही मुझे पहले रिक्वेस्ट भेजी हो, लेकिन क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, कई बार मैं लिख के रखती हूँ एक्चुअली क्या रिक्वेस्टेड वीडियोज़ हैं, लेकिन कई बार वो मिस आउट हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर मिस आउट हो जाते तो आप प्लीज़ कम बैक करिए और कमेंट करिए या फिर मुझे डीएम करिए ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, या फिर कोई मेरे पहचान के होंगे तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं वो वीडियो ज़रूर से आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। ये जो मैं आज आप लोगों को धोती साड़ी ड्रेप बताने वाली हूँ, जो कि श्रीलंका से बॉर्न हुई है, यानी कि श्रीलंकन्स इसको पहनते होंगे नेचुरली। मुझे आइडिया नहीं थी एक्चुअली, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, देखा कि ये कैसे पहनी जाती है। तो यस, इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइज आई एम गोइंग टू ड्रेप दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ ट्यूटोरियल्स देखे और उसके बाद में आई एम ट्राइंग दिस विथ यू इन फ्रंट ऑफ यू ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर कोई मिस्टेक होगी तो प्लीज़ भूल जाइएगा। और अगर आप लोगों के कुछ फीडबैक्स होंगे या फिर कुछ आप चाहते होंगे कि आप इसको इस तरीके से कर सकती हैं, तो आप प्लीज़ वो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको साड़ी पहनना नहीं बताऊंगी, लेकिन साड़ी पहनते वक्त क्या क्या टिप्स हैं या क्या ट्रिक्स हैं वो आप लोगों के साथ में भी मैं शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने 2 साड़ीज़ अलग अलग मटेरियल की पहनी, एक सिल्क की है, एक जॉर्जेट शिफॉन, इस तरीके की मिक्स में है। तो दोनों ही साड़ीज़, कौन सी साड़ी बेटर हो सकती है, कौन सी साड़ी मतलब आप चूज़ ना करें तो बेटर रहेगा, या फिर अगर आप चूज़ करते हैं तो किस हिसाब से आप चूज़ करें, तो इस वीडियो में आप लोगों को वो टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दोनों टाइप्स ऑफ साड़ीज़ के साथ में ड्रेप्स बताऊंगी। श्रीलंकन धोती ड्रेप है ये। So first time I am going to wear this saree in front of you all. So yes, let's just get started. But before getting into the tutorial, let me introduce myself to the new visitors of Walk a Mile with Rohini. I am Rohini and I make videos relating to beauty, lifestyle and fashion. So if you are interested in such type of videos, also including the sari drapes, then you must consider subscribing to my channel. And also, if you are interested in watching the wedding series that will be uploaded very soon, back to back, I think of about 4 to 5 videos I'll be sharing on brides and must have for brides. So if you are interested in watching those type of videos, please subscribe to my channel। और जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। सो फर्स्ट साड़ी ड्रेपिंग शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं वेस्ट में एक वेस्ट बेल्ट अच्छे से टाई कर लूँगी ताकि जो भी साड़ी है वो नीचे ना गिरे। आपकी लेगिंग्स कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन फिर भी साड़ी का वज़न नहीं झेल पाती, इसलिए एक वेस्ट बेल्ट टाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो पहली साड़ी मैंने यहाँ पे एक सिल्क साड़ी दी हुई है, बहुत प्रिटी कलर है इस साड़ी का। और यहाँ पे हम लोग को करना ये है कि साड़ी को फोल्ड करके इसका मिड पार्ट ढूंढ लेना है। मिड पार्ट जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। सो यहाँ पे मिड पार्ट मिल गया है। अब हमें इसे कमर के पीछे की तरफ इस तरीके से लेना है ताकि राइट और लेफ़्ट साइड दोनों ही इक्वल साड़ी मेंटेन रहे। और यहाँ पे जैसे मैं नॉर्मली धोती पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर करे हैं धोती साड़ी वीडियोस, तो वैसे ही यहाँ पे एक टाई कर लेंगे नॉट, अच्छे से टाइटली टाई करेंगे और इसको अपने जो नाड़ा है यानी कि वेस्ट बेल्ट है उसमें टाई करने के बाद में अंदर टक इन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों पैरों के बीच में से पीछे की तरफ से जो साड़ी आ रही है उसको हम आगे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे। अच्छे तरीके से खींचे ताकि जो आपके साइड वेस्ट वगैरह है ना वहाँ से भी अच्छे से ऐसे लाइनिंग्स आ सके, फोल्ड्स आ सके साड़ी के। और टाइटली करिए और देख लीजिए कितना कंफर्ट लेवल आपको लग रहा है, उतना पोर्शन आप आगे खींच लीजिए। और जहाँ पे भी फ्रंट में आपने टाई करा है नॉट, वहाँ पे इस साड़ी को अंदर टक इन कर लीजिए। इसके बाद में जो लेफ़्ट साइड की साड़ी है, लेफ़्ट पैर की तरफ की साड़ी, वो लेफ़्ट पैर के अंदर की तरफ से आप इसको, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में, वैसे आप साड़ी को अपने पैरों के अंदर से निकाल लीजिए। और यहाँ पे अभी हम प्लीट्स बनाएंगे, ठीक जैसे आप नॉर्मली साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं ठीक वैसे ही। लेकिन आप देख लीजिए कि अच्छे से आप साड़ी को पहले खींच लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि कितनी साड़ी के प्लीट्स हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर आप साड़ी को अच्छे से लीजिए और उसके बाद में साड़ी के प्लीट्स बना लीजिए।
अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कैसे प्लीट्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। जितना भी आप देखिए आपको कंफर्टेबल लगता है, वैसे तो बहुत इजी रहते हैं प्लीट्स। तो दोनों फिंगर से इस तरीके से फ़ोल्ड करिए, ओपन करिए, फ़ोल्ड करिए, फिर ओपन करिए, फिर फ़ोल्ड करिए। इस तरीके से आपको प्लीट्स बनाने हैं। तो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ईज़िली आप अगली बार जब भी साड़ी पहनेंगे तो प्लीट्स बन जाएंगे। उसके बाद में ही आप पहले ही साड़ी की जो प्लीट्स हैं उनको अच्छे से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एक बार वो पीछे चले जाएंगे आपके बॉडी के तो आपको वैसे ही कुछ दिखने नहीं है। इसीलिए आप पहले ही इनके प्लीट्स को प्रेस कर लेंगे जब ये सामने रहते हैं। उसके बाद में आप अपने जो बैक पोर्शन है वहाँ पे आप इसको टक इन कर लीजिए, यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ठीक वैसे ही। इसके बाद में जो राइट साइड में साड़ी है वहाँ पे भी आप प्लीट्स बना लेंगे अच्छे से। और प्लीट्स बनाने के बाद में जहाँ पे आपने नेवल की तरफ टाई करा है नॉट, वहीं पे हमें इस साड़ी को टक इन कर लेना है। साड़ी टक इन हो जाने के बाद में आप अपने प्लीट्स को अच्छे से प्रेस कर लीजिए फॉर द नीटर लुक। और ये हमारी साड़ी हो गई है तैयार। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को साइड लुक दिखा देती हूँ। तो जो परफॉर्मर्स हैं यानी कि डांसर्स हैं, तो स्टेज पे आप इस तरीके धोती ड्रेप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद में ये जॉर्जेट शिफॉन वाली जो साड़ी है वो मैं आप लोगों को ड्रेप करके बता देती हूँ। तो सिमिलर प्रोसेस है, स्टेप्स वही हैं। लुक कौन सा आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप देख लीजिए और आप अपने लिए डिसाइड करिए कि आपको कौन सी वाली साड़ी पसंद आएगी जब आप ये श्रीलंकन धोती ड्रेप करेंगे। तो मुझे जो रिक्वेस्ट आया था वो ये धोती ड्रेप डालने का था, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कैसे है। और इसके ऊपर जो ब्लाउज़ पहना जाता है वो नॉर्मल आपका जो साड़ी का ब्लाउज़ रहता है वही पहना जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से अपने डांसिंग स्किल्स दिखा रही हूँ और कितनी मोबिलिटी है इस साड़ी को पहनने के बाद में। तो काफ़ी कंफर्टेबल भी है, काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड यस, ऐसे इस तरीके से फ्रिल यानी कि फ़ैन स्टाइल ऐसे आता है। तो दोनों ही आपने ड्रेप्स देख ले किस हिसाब से मैंने करे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सिल्क साड़ी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। स्पेशली जो साउथ इंडियंस हैं या फिर श्रीलंकन्स भी हैं तो वो सिल्क साड़ी को प्रेफर किया जाता है वहाँ पे। तो आप सिल्क साड़ी में या फिर अगर स्टेज पे परफॉर्मेंस भी देना चाहते हैं तो सिल्क साड़ी गोज बेटर दैन दिस टाइप ऑफ शिफॉन की साड़ी। इस तरीके की साड़ी, ये साड़ी भी पहन सकते हैं बट दिस लुक्स मच रिचर एंड मच एलिगेंट और स्टेज पे आप छा जाओगे जब इस टाइप की साड़ी को पहनते हैं। इसमें मैं आपको सेकंड एक चीज़ बता दूं कि इस तरीके की जो बॉर्डर साड़ी है अगर आपकी, तो बॉर्डर आपका पतला रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी प्लीट्स आ जाएंगी और वो आपकी जो मिड एरिया है ना, जो मिड रिफ एरिया है वहाँ पे बहुत बल्ज आ जाता है। इस तरीके की मोटी साड़ियाँ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर बॉर्डर एरिया ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से ना आप जब आप प्लीट्स अंदर डालेंगे नेवल एरिया में तो वो बहुत बल्ज आ जाता है। दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड फ्रॉम दिस साड़ी। तो इस साड़ी की जगह अगर आप इस तरीके की शिफॉन सी साड़ी पहनते हैं तो वो जो मिड वाला एरिया में जो बल्ज आएगा, सॉरी नॉट बिल्ज बट बल्ज जो आएगा वो इससे कम आता है। तो दैट इज़ व्हाई आफ्टर वेयरिंग दिस साड़ी आई यूज दिस साड़ी की कुछ पतला कपड़ा पहनना चाहिए जिसका बॉर्डर एरिया थोड़ा सा कम हो। तो दैट इज़ व्हाई आई हैव यूज्ड दिस साड़ी rather than दिस साड़ी। सो नेक्स्ट टाइम इफ आई एम गोइंग टू वेयर अ साड़ी आई विल बेटर चूज अ पतला बॉर्डर वाली साड़ी इन सिल्क साड़ी, बट इट लुक्स बेटर देन दिस फॉर श्योर। नेक्स्ट टिप है कि आपकी साड़ी में पल्लू पे डिज़ाइन ना रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम प्लीट्स बनाते हैं आगे की तरफ तो वो पल्लू एरिया भी थोड़ा सा बल्ज दे देता है, क्योंकि वो आता तो नीचे फॉल में है लेकिन फिर भी वो बल्ज देता है, आपकी बॉडी से वो चिपका नहीं रहता है, या चिपकाना तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी वो एक थोड़ा सा ऐसे फुला देता है जो साड़ी को। तो मुझे जो लगता है कि अगर आपकी साड़ी में ये अवॉइड कर दें आप साड़ी में, तो ऐसे रनिंग वाली साड़ी रहे, सिर्फ बॉर्डर पतला वाला रहे, तो वो साड़ी ज़्यादा अच्छी दिखेगी इस टाइप ऑफ ड्रेप्स में। और बच्चों के लिए अगर डांस के टाइम में आप इस तरीके के ड्रेप्स डाल रहे हैं तो उसमें भी आप ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे नेचुरली उनकी कमर का इतना बोझा नहीं झेल सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से उस साड़ी को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बच्चे भी अगर डांस कर रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों की साड़ी चूज़ करिए। So
दैट वाज ऑल अबाउट द श्रीलंकन धोती साड़ी ड्रेप। हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो? कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। आज का ये बैकग्राउंड कैसा लगा? एक्चुअली मैं जहाँ शूट करती हूँ वहाँ पे लाइट चली गई थी और यहाँ पे नेचुरल लाइटिंग आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक बड़ा सा विंडो है, सो ऑल ऑफ दिस इज़ द नेचुरल लाइट जो मेरे पे आ रही है। सो आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो क्वाइट यूजफुल। और आप डांस के टाइम में या फिर कोई पार्टीज़ के टाइम में, फंक्शन के टाइम में अगर आप इसको पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं। और कोई और रिक्वेस्टेड ड्रेप हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू ट्राई दिस आउट। और अगर इस वाले ड्रेप में कोई खामी रही हुई होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम लगी होगी तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। एंड यस, और जो मेरे वेडिंग सीरीज़ आने वाला है तो उसके लिए जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो। उसमें भी कोई रिक्वेस्ट करनी होगी तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरे अगले वीडियो आने तक बाय, टेक केयर।